बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अमेरिका के एक बैग पर अमेरिका के इत्तेहादी और उनकी निगरानी में आने वाले एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया है। और ये वेसल्स जो ऑयल टैंकर था, इस पर जो अटैक था, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि कई किलोमीटर तक, आप इमेजिन कीजिए, कई किलोमीटर तक ऑयल सतह पर, समंदर की सतह पर वहां पर रहा और फैलता गया और ये कई किलोमीटर तक, यानी ये बहुत बुरी सूरत हाल रही कि ईरान ने जो अटैक किया था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक मामला हुआ और अमेरिका की फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं इसको मैनेज करने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईरान ने अटैक किया, अमेरिका के जो ऑयल टैंकर्स हैं या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनके ऑयल टैंकर्स पर या वेसल्स पर ईरान डेली बेसिस पर अटैक कर रहा है और ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई है कि इजराइल को ये कहना पड़ा है कि ईरान रोज़ हर रात को अमेरिका के शिप पर अटैक कर रहा है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर साइलेंट है। और उन्होंने कहा कि आज से पहले हमने कभी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि अमेरिका इतना ज़्यादा हमें बेबस नज़र आता है कि ऐसे पूरे के पूरे मामले में अमेरिका मुकम्मल तौर पर खामोश है। उन्होंने कहा कि आज से पहले हमने कभी ये मामला नहीं देखा कि अमेरिका के हाथ से इतनी बुरी गेम निकल गई है कि ईरान वहाँ पर शिप पर मिसाइल मार रहा है और ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोश है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि रशिया की जानिब से उनके जो ऑफिशियल्स हैं ब्रिटेन के करीब, उन्होंने कहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा हथियार है और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मस। क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, अमेरिका के पास रह गया सिर्फ 15 दिन का इमरजेंसी तेल। अगर कुछ ऊंच नीच होती है, कोई हालात ख़राब होते हैं, अमेरिका के अंदर सप्लाई चेन मुतासिर होती है, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, तो 15 दिन से ज़्यादा अमेरिका के पास खुद का तेल नहीं रहा। ये बात आप ज़हन में रखें कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अब तक की रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने ट्रंप के मुंह पर दे मारी है कि 2000 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स किए हैं ईरान ने। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की 20 मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, $13 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है और 42 मिलिट्री तैयारे इसके अलावा ऐसे हैं जो तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि अमेरिका के बंकर बस्टर मिसाइल जो थे वो ईरान के हाथ में भी लगे हैं और उससे अब अमेरिका के जो यानी सुपीरियर होने के जो दावे हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। अब तेल आप ये देखिए दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया है, यानी आहिस्ता आहिस्ता $90 बैरल तक वो जा रहा है। और ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ईरान ने किया क्या है। ईरान ने इस दफ़ा बड़ा अजीबोगरीब काम किया है कि हमेशा ये होता था कि हफ्ते इतवार को लड़ाई होती थी, पीर वाले दिन सुलह। ईरान ने पीर वाले दिन, पीर को और फिर उसके बाद अटैक करना शुरू किया। हफ्ते इतवार पर उसने यानी रखा कि ठीक है, इसके बाद हम अटैक करेंगे ताकि मार्केट ओपन हो और इनके लिए मसला हो। उधर खाली ये मसला नहीं हुआ, मलेशिया की जानिब से भी कंटेनर जा रहे थे जिसमें इजराइल के लिए सामान जाना था, उन्होंने उसको पकड़ लिया है। तो ईरान के बाद अब मलेशिया भी वो मुल्क बन गया है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लें आहिस्ता आहिस्ता इस लड़ाई के अंदर कूद पड़ा है। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा शुरू हो जाए, जब इस तरह के मामलात हो जाए, तो आप ये समझ लें कि खेल निकल चुका है अमेरिका और बाकी ताकतों के हाथ से। अब आप ये समझ लें कि 1 बाय 1 करके देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो ट्रम्प के बारे में कहा है ना उन्होंने कि 2029 तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, यानी आप ये सोचें कि 2029 तक का टाइम दिया उन्होंने कि अब नाए हॉर्मस बंद रहेगी अगर हमारी शराइत ना मानी। आपको याद होगा कि जब 1979 में उस वक्त जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था तो इन्होंने भी यही काम किया था। तकरीबन आप समझ लें 1.5 साल के करीब अरसा था जिसमें अमेरिकी सफारतकार और CIA के जो लोग थे उनको तेहरान में कैद किया था। फिर उसके बाद जब जिमी कार्टर को निकाला तो फिर ये सूरत हाल आपने देखी अच्छी तरह, क्या उन्होंने जलील करके निकाला। यही असल में ईरान अब करने के लिए जा रहा है। वो ट्रम्प को उन्होंने गले से पकड़ लिया है और ट्रम्प को कहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या सूरत हाल करने जा रही। देखिए, ट्रम्प के पास ऑफिशियली कोई ऑप्शन इस वक्त बाकी नहीं बची और वो बुरी तरह इस वक्त फंस चुका है। इतनी बुरी तरह फंसा है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कभी भी उसके साथ नहीं ऐसी सूरत हाल पेश आई।
देखिए अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दुनिया का ध्यान अभी तक सिर्फ एक चौक पॉइंट की तरफ गया था। अब नाए होर्मुज़ को बैन अल-अक़वामी मईशत का चौक पॉइंट समझा जा रहा था, यानी आप ये समझ लें कि इसको गला दबाने वाला अमल आप कहते हैं। अब अमेरिका के जहाज़ों पर, उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं धड़ाधड़, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा। मसला सारा यहाँ पर यह है कि अब ये वो जगह है कि जहाँ पर ये गला दबाएं तो अमेरिका की सांसें रुक जाती। अब अमेरिका के सबसे बड़े जो मामलात हैं वो ये है कि अमेरिका का दिफाई सनत का सांस रुकने के लिए जा रहा है। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये ट्रैप क्या है जिसमें अमेरिका फंस चुका है और जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये ट्रैप चीन ने तैयार नहीं किया, रूस, चीन, ईरान और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने मिलकर ईरान जंग के अंदर इस पूरे के पूरे ट्रैप को तैयार किया था, और हर किसी ने अपना रोल प्ले किया है। अमेरिका की मईशत का गला दबाया गया। डॉलर के हवाले से सूरत हाल आप सबके सामने है। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तबाही का शिकार हो रहा है, लड़ाई का शिकार हो रहा है। अमेरिका के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। अमेरिका के डिफेंस रिजर्व इतनी तेज़ी से ख़त्म करवाए गए, इतनी तेज़ी से ज़ख़ीरा कम हुआ कि आप ये सोचें कि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर इस लेवल पर आ गए हैं कि उनका अब बोझ नहीं उठा सकता अमेरिका। और ऊपर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो तो चाइना ने देने से इनकार कर दिया है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो अमेरिका की दिफाई रीढ़ की हड्डी रखते हैं वो तो रुक रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका की टेक्नोलॉजी के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी उनको अब नहीं मिल पा रही। ऊपर से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कुछ नई खेप दरियाफ्त की है जो कि पहले से कई गुना ज़्यादा अहम है। यानी अमेरिका मुंह देख रहा है और चाइना ने दरियाफ्त कर लिया और उनके पास प्रोसेस करने के लिए भी है। अब आज अगर आप इंडस्ट्री लगाएं प्रोसेसिंग की तो आपको 15 साल चाहिए, कम से कम 10 से 15 साल चाहिए। तो सोचे 10-15 साल में चाइना कहाँ पर निकल चुका होगा और अमेरिका की सूरत हाल क्या सामने आएगी। आप इस ट्रैप को अगर आप समझे, अगले चंद साल के अंदर अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी खोने जा रहा है। ये बात एक बड़ी क्लियर है। उसकी वजह क्या है? देखिए डिफेंस प्रोडक्शन पर यह दबाव बढ़ चुका हुआ है कि एक कमज़ोर मईशत अपनी दिफाई प्रोडक्शन नहीं करा सकती। अमेरिका का कर्जा 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर चला गया है। वो ट्रम्प का प्लान कि मैं नेशनैलिटी यूएस की बेचूंगा और मैं गोल्डन कार्ड बेचूंगा, कहाँ गए वो सारे दावे? कहता है कि जी मैं 50 ट्रिलियन डॉलर का बेचूंगा, उसको कहता था कि 35 ट्रिलियन डॉलर कर्ज अदा करूंगा और फिर उसके अलावा 15 ट्रिलियन डॉलर। यानी जब उसने बात कही थी उसके बाद से अब आप देख लें 40 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स ऑफिशियली कर्जा इस वक्त हो चुका हुआ है। चीन को पूरी तरह गैप मिला है। उन्होंने मार मार कर अमेरिका का भुरकस निकाला है, मईशत के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान ने ये जो बात कह दी है, उन्होंने भी ट्रंप का जो इम्पीचमेंट का रास्ता वो भी बड़ा क्लियर कर दिया। अब यहाँ से सबको निकलना पड़ेगा। ईरान ने किया क्या है कि मोहसिन रज़ाई को इस वक्त टॉप लेवल की पोजीशन पर यानी मुश्तबा खामनेई लेकर आ गए हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए ये वो चीज़ है जो अमेरिका को इस वक्त समझ नहीं है। मुश्तबा खामनेई ने जितने सीनियर लोग थे जो आयतुल्ला के दौर में कुछ रह गए जिनके साथ ताल्लुकात है, उनको मेन पॉइंट पर वो ले आए ताकि अब जो लड़ाई होनी है उसमें क्लियरली हम इन पर अटैक करें। आज उन्होंने जैसे ही हुआ उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर एक भी अमरीकी फौजी का पांव हमारी सरजमीन पर पड़ा तो पांव सलामत नहीं रहेगा और हम इनके साथ जो करेंगे वो फिर सारी दुनिया देखेगी। देखिए ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये सिचुएशन, और अमेरिका और उसकी ताकतों ने कभी इसका अंदाज़ा भी नहीं किया था कि एक टाइम आएगा हमें इस तरह के मामलात भी फेस करना पड़ सकते हैं। ये सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ये बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है और अमेरिका समेत बहुत सारी ताकतें इस पूरे के पूरे खेल में रगड़ी जा चुकी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। अब अमेरिका के लिए पटारी में क्या चीज़ इस वक्त मौजूद है और अमेरिका के लिए क्या काम हो सकता है? देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ना तो ईरान रुक पा रहा है और ना इसराइल के लिए कोई फेवरेबल पोजीशन इस वक्त अमेरिका को मिल पा रही है। तो फिर अमेरिका इस सारे के सारे खेल में क्या कर सकता है? देखिए 1 बाय 1 करके अमेरिका इस लड़ाई में मुकम्मल तौर पर बेजार हो रहा है और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमें यहाँ से निकालने के लिए जो तैयारी हो रही है उसमें हमारा पार्ट जो हमने प्ले किया था वो मुकम्मल तौर पर दी एंड की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं कि अब अमेरिका आने वाले वक्त में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है।
हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिए। ना अमेरिका की मईशत चल रही है, ना अमेरिका के लिए कोई और सूरत हाल है। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स, सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने एक बात की है, वो बड़ी अहम। उन्होंने कहा है कि हमें पता है इसके बावजूद अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।